एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। हम लगातार समाज के रियल हीरोज से चर्चा कर रहे हैं और अब हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं जो समाज में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मोहित जैन हैं हमारे साथ, को फाउंडर हैं आप पता नेविगेशन के। बहुत बहुत स्वागत आपका मोहित जैन जी। रितु जायसवाल, आप प्रिंसिपल हैं दीपक मेमोरियल एकेडमी के, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभापति हैं आप नगर निगम रायपुर के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत प्रमोद दुबे जी। और सुनील रामदास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप चेयरमैन हैं रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील रामदास अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहला सवाल मोहित जैन जी आपसे, आपका जो फाउंडर है, आप जिसमें काम करते हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं, वो है पता नेविगेशन। लोगों को रास्ता बताता है, लोगों को बताता है कि उन्हें कहाँ जाना और कैसे जाना है। लेकिन अभी लड़ाई लड़ी जा रही है कोरोना से, तो इस कोरोना की लड़ाई में कैसे लड़ाई लड़ना है इसका पता आप जैसे लोगों की मदद से पता चलता है और वो हम देख भी पा रहे हैं। तो क्या कोरोना के इस दौर में आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं समाज के लिए? विवेक जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और जी एमपीसीजी के माध्यम से मैं सभी को सबसे पहले तो दो चीजें कहना चाहता हूँ जी कि एक तो हमें इस बीमारी से अब घबराना कम करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू कि अभी जो एक कॉमन प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि अब चूंकि ये बीमारी सभी लेवल पर, सभी स्तर पर बहुत स्पीड से फैलती जा रही है, तो लोगों को अवेयरनेस थोड़ी बढ़ाना पड़ेगी कि उनको जरा सा भी अगर सिम्टम लगता हो, जरा सी भी सर्दी खांसी हो, तो कृपया करके वो जांच सबसे पहले कराएं, ताकि जितना जल्दी आइडेंटिफाई होता है उतना जल्दी इसको ठीक करना आसान होगा सभी के लिए। तीसरा एक पॉइंट जो भी हम देख रहे हैं, जिस हिसाब से शहरों में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्था नहीं है या दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, तो हमें शायद ये भी एक मैसेज सभी लोगों को पहुंचाना चाहिए कि हम इंदौर में भी देख रहे हैं कि काफी डॉक्टर, यंग डॉक्टर की टीम है जो घर जा जाकर लोगों की सेवा कर रही है, घर जाकर लोगों का इलाज कर पा रही है, जो एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपके पास बेड्स नहीं है, अगर आपके पास अस्पतालों में जगह नहीं है, तो डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर घर जा सकते हैं और लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। ये 3-4 तरीके हैं जिससे हम लोग शायद इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम कर पाए। और पता ऐप की तरफ से जो हम लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं समाज के लिए, तो हम लोग पहले बता दें कि हम लोगों ने इंदौर भर में काफी सैनिटाइजर्स का डोनेशन किया है। सारी ट्रैफिक पुलिस आज से नहीं, करीब पिछले 1 साल से हमारे सैनिटाइजर्स यूज कर रही है, जो हम लोगों ने डोनेट किए हैं। पूरे इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में हम लोगों ने सैनिटाइजर डोनेशन किए हैं। अभी जो इंदौर में एक 2000 बेड का राधा स्वामी का ब्यास का एक हॉस्पिटल बना है, वहां पर भी सारे सैनिटाइजिंग के प्रोडक्ट हम लोगों ने सप्लाई किए हैं। तो हम पूरी कोशिश में है कि हम लोग जिस जिस तरीके से समाज की सेवा कर पाए हम लोग करें। और सभी से मैं निवेदन करता हूं कि सभी लोग जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर सकें उससे इस आपदा आपका संदेश बड़ा अच्छा है और आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये भी हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, लोगों तक वो मदद पहुंच भी रही है, तो ये बड़ा अच्छा काम है। प्रमोद दुबे जी, आप सभापति हैं नगर निगम रायपुर के और छत्तीसगढ़ में कोरोना के हाल क्या है ये आप बखूबी जानते हैं, लोगों को पता भी है, जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं वो उसको महसूस भी कर रहे हैं। हमने इस दौर में ये भी देखा है कि जब संकट का समय आया तो राजनीति भी उतनी तेज हुई। कोरोना के मामले इधर तेज होते गए, इधर राजनीति भी बढ़ती गई। आपको लगता है कि अब तो एक हो जाना चाहिए था, अब तो मिलकर मुकाबला करना चाहिए था? देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो सकारात्मक सोच नए कौशल सिखाती है और सफलता भी दिलाती है। हम लोगों ने इसी उद्देश्य को लेकर काम भी किया और बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों को परे रखकर, राजनीति से ऊपर उठकर हम लोगों ने 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें की। आपके संज्ञान में है कि नगर निगम रायपुर की ओर से महज केवल 4 दिन के अंदर हम लोगों ने एक स्टेडियम को 350 बिस्तर का अस्पताल बनाया। बिल्कुल। और उसके बाद उस कोविड सेंटर को बनाने के बाद 500 बिस्तर के और अस्पताल हम लोगों ने 1 सप्ताह के अंदर तैयार किए। कुल मिलाकर के राजधानी की जो आवश्यकता थी, ये प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों ने तय किया और लगभग 1000 से 1100 बेड और उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था, और इसके अलावा जो कोविड पेशेंट हैं, जो एसिम्टोमेटिक हैं, उनको हम हॉस्पिटल में न बुला करके वो होम आइसोलेशन करें और उनको दवाई घर तक पहुंचाना और उनके परिजनों को अगर आवश्यकता है तो भोजन उपलब्ध भी कराना,
ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी थी। बिल्कुल। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक बड़ी चीज जो हम लोगों ने सबने की, जिसके आंकड़े अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों से जरूर निवेदन करूंगा जी कि वो अपने टेस्टिंग जरूर कराएं। वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, जब तक ये सारी चीजें तथ्यात्मक रूप से सामने नहीं आएंगी तब तक किसी भी सरकार के लिए काम करना या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना या आवश्यकताओं को मुहैया कराना बहुत कठिन होता है। जैसे कई प्रांतों में आप देखेंगे वहाँ टेस्टिंग 992 की रफ्तार में है, आज वही टेस्टिंग हमारे यहाँ 40 से 50 हजार है पर डे। तो इससे डरना नहीं चाहिए। ये एक अलग चीज हो सकती है कि आपके मन में क्या है, लेकिन आज के डेट में अगर हमको इस कोरोना से हमको अगर निजात पाना है तो हमारे एक्चुअल आंकड़े हमारे सामने में आना चाहिए कि कितनी किन चीज़ों की हमारे पास आवश्यकता है। तो हम लोगों ने आज ये इसी प्रकार से काम किया। तो आज बिल्कुल बहुत अच्छा है। 7,042 करीब ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक टेस्टिंग नहीं होगी, लोगों को पता नहीं चलेगा कि वस्तु स्थिति क्या है, हकीकत क्या है, तब तक हम इसका सामना भी नहीं कर सकेंगे। ऋतु जायसवाल जी, आप प्रिंसिपल हैं दीपक मेमोरियल एकेडमी सागर से। तो चुनौतियां कई सारी हैं एक प्रिंसिपल के तौर पर, क्योंकि बच्चों का करियर भी है, उनका भविष्य भी है, सब कुछ मैनेज भी करना है। किन चुनौतियों को आप महसूस कर पा रही हैं और उसका सामना कैसे हो रहा है? क्या मदद आपके द्वारा? ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके का अभी हमारे सामने माहौल खड़ा हुआ है, जो सिनेरियो अभी बना हुआ है, इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर मैं एज ए प्रिंसिपल और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूं तो हर घर का बच्चा इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा एक सफरर बन के सामने आ रहा है, क्योंकि जिस एज में हमारे बच्चे, सभी वेरिएशंस हैं, सभी एजेस के बच्चे इन सब चीज़ों को फील कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो वो एक चौराहे पे खड़े हुए हैं, ना तो उनके पास एक सामने अच्छी किसी भी तरीके की कोई गाइडलाइन आ पा रही है, और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे आर टोटली निल। बिकॉज अगर ये देखा जाए तो ये भी एक अंडर प्रेशर रखने वाली बात होगी कि अगर हम बच्चे को ये कहें कि नहीं, आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। दूसरी तौर पे अगर मैं कहूँ कि अपनी तरफ से जो हम पहल कर रहे हैं, तो एज ए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो हम अपने बच्चों को भी, अपने पेरेंट्स को भी इन सब बातों के बारे में रोज अपने एक डेली रूटीन में एक नोटिफिकेशन जरूर हम लोग अपडेट करते हैं। जैसा कि अभी उन्होंने भी बताया कि भाई हमें इस चीज की अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। जब तक आप उस चीज के लिए अवेयर नहीं होंगे, और दूसरी चीज है पेशेंस और अपने अंदर पोटेंशियल, ये तीन चीजें अगर आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस चीज से जीत जाएंगे। कोरोना को एक अपने आप में एक घबराहट के रूप में ना लिया जाए, सबसे पहले उस चीज के बारे में जानकारी रख ली जाए। आज ही WHO का बड़ा अच्छा एक नोटिफिकेशन सामने आया है। उन्होंने ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि अगर हम अपनी संतुलित डाइट रखते हैं, अगर हम अपनी डेली डाइट में न्यूट्रिशन और फाइबर्स अच्छे रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को कोरोना से बचा के रख सकते हैं। यही हमारी पहल होती है कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को ऐसी गाइडलाइंस से सबसे पहले अवगत कराएं, उनको ये बात बताएं। उसमें ये भी सबसे बड़ी चीज दी गई है कि स्विमिंग, ठीक है, अब ये सब चीजें आप अपने घर पे, एवरीबडी सबके पास नहीं होता कि आप स्विमिंग पूल का अवेलेबिलिटी हो, लेकिन इसी के साथ जुड़ती है फिजिकल। बिल्कुल, ये यही काम है जो हमें लगातार करने भी होंगे। और आप बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं कि जागरूकता ही जरूरी है आज के इस दौर में। और सुनील रामदास जी, आप चेयरमैन हैं रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के। तो सुनील रामदास अग्रवाल जी, सवाल यही है कि हर कोई अपना अपना योगदान दे रहा है और इस बीमारी का सामना कर रहा है। आपका फाउंडेशन किस तरह से, चुनौतियां हर किसी के सामने हैं, निश्चित तौर पर आपके भी सामने होंगी, तो उन बाधाओं को कैसे पार कर रहा है और लोगों के बीच क्या आपकी भूमिका है? जी, सर्वप्रथम तो जी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को धन्यवाद है जो आप यह मुहिम चला रहे हैं, जागरूकता का भी अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। जहां तक प्रश्न है हमारे फाउंडेशन का, हम पिछले साल मार्च में जब से कोरोना महामारी भारत देश में आया है, तब से हमारा परिवार और हमारा फाउंडेशन इसमें सतत कार्य कर रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में, रायपुर हो, रायगढ़ हो, और हमारा फाउंडेशन
विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन हो, प्रांतीय अग्रवाल संगठन हो, छत्तीसगढ़ अग्रवाल सेवा समिति हो, अग्रवाल सभा हो, सभी के साथ मिलकर हम सुचारू रूप से जहां जहां मदद की आवश्यकता है, चाहे सूखा राशन हो, पका हुआ खाना हो, दवाइयाँ हो, जागरूकता लाने का काम हो, ऑक्सीजन के कंस्ट्रक्शन मशीन जो चल रही है वो हो, हम सब पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और आपकी मदद लोगों के लिए बड़ी काम की मदद है, क्योंकि हर किसी को तरह तरह की ज़रूरतें हैं और तरह तरह के लोग यदि आगे बढ़कर काम करेंगे तो वो पूरा भी होगा। मोहित जैन जी, अब सवाल मेरा आपसे है कि आपकी मदद या आपके जैसे जो तमाम लोग हैं जो समाज में जुड़े हुए हैं, समाज की मदद कर रहे हैं, ज़रूरतमंद तक खाना पहुंचा रहे हैं या उनको वो सामान दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या अपील करेंगे आप लोगों से अपने माध्यम से कि जनता क्या करे? गाइडलाइन का तो पालन करे ही, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ करने की ज़रूरत महसूस करती है आपको? विवेक जी, एक सबसे पहली चीज तो ये जो मैंने पहले भी कहा कि जनता को जागरूक और होना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब ये बीमारी जैसे स्टार्टिंग का जो फेज 1 था इस बीमारी का, वेव 1 था, उस समय ये ऐसा मान रहे थे हम लोग कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है ये उस वर्गों को नहीं हो रहा है। बट अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं ये गांव गांव तक की बीमारी फैल रही है और सभी इससे परेशान हो रहे हैं जी। और सबसे पहली चीज है कि जरा सा भी किसी को सिम्टम लगे तो दे शुड श्योरली गो एंड डू द टेस्टिंग। सभी लोग टेस्टिंग कराएं और टेस्टिंग आने के बाद भी घबराएं नहीं, जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है उनसे अपना इलाज करें। दूसरा, मैं सरकार को भी एक मैसेज देना चाहता हूं या एक एडवाइस देना चाहता हूं कि अभी रिसेंट में चूंकि मैं काफी लोगों की कोरोना के इलाज के सिलसिले में बात कर रहा था जी, प्लाज्मा थेरापी जो है, प्लाज्मा थेरापी से बहुत ही अच्छा इफेक्ट लोगों को मिला है अभी। सो अगर सरकार इस तरह का कुछ सेटअप बना सके कि प्लाज्मा डोनर के लिए एक नीट एंड क्लीन फैसिलिटी बनी जा सके जहां पर लोगों को बड़ी अच्छी बात कही आपने, बहुत ज्यादा बिगड़ जा रहा है बिल्कुल, तो बहुत आसानी से लोग जल्दी रिकवर कर जाएंगे और बिल्कुल, और ऐसे ही प्लान से ही तो हम इस बीमारी का सामना भी कर सकते हैं। प्रमोद दुबे जी, आप सभापति हैं नगर निगम रायपुर के और नगर निगम की बड़ी भूमिका है शहर की साफ सफाई और इस दौर में तो सैनिटाइजेशन, फॉगिंग का काम करना ये लगातार जारी है। इसमें आप और क्या उम्मीद करते हैं कि कितना सुधार करना बाकी है या क्या करना और बाकी है? सबसे प्रमुख बात तो यही है कि आज हर डॉक्टर की बात सुने या किसी की भी बात सुने या जी न्यूज़ में देश के बड़े डॉक्टरों को बुलाया जाता है, हर लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की ही बात कहते हैं। और मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि आपको मालूम होगा कि हम पहले साइकिल चलाते थे, उसके बाद फिर मोटरसाइकिल में आ गए, हमारी स्थिति अच्छी हुई तो, और अच्छी हुई तो कार में आ गए, उसके बाद हमारे पेट निकल गए, उसके बाद और अच्छी हुई तो हम एरोप्लेन में चलने लगे, फिर अपना पेट कम करने के लिए वापस साइकिल चलाने लग गए। तो कुल मिलाकर के भारत देश में हमारे पास हल्दी जैसी बहुत सारे ऐसी गुणकारी चीजें हैं जिसको अगर गर्म पानी में सुबह अगर हम इसका सेवन कर लें, या हमारे पास इतनी सारी भाजियां उगती हैं। भारत जैसे देश में इम्यूनिटी की सारी चीजें मौजूद हैं। तो जिस प्रकार से जीन समय समय पर इन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और ये आप बड़ा अच्छी बात कह रहे हैं, जैसा आपने उदाहरण दिया प्रमोद जी, ये निश्चित तौर पर हमारे पास वो संसाधन की कमी नहीं है, बस लोगों को करना है, अप्लाई करना है। ऋतु जायसवाल जी, बड़ा संक्षेप में आपसे चाहेंगे क्योंकि बच्चों का टेंशन ही बहुत है, इधर कोरोना इधर पढ़ाई, क्या करें बच्चे? मेरी तरफ से तो बच्चों को सबसे पहला सजेशन मेरा यही है कि इस समय अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें और अपने पेरेंट्स को एनी हाउ सपोर्ट करें। अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो उसके लिए भी अपना टाइम निकालें, अपना एक अच्छा शेड्यूल बनाएं और जितना भी हो सके फिजिकल एक्टिविटीज में भी और अपने आप को मेंटल एक्टिविटीज से भी जोड़कर रखें। बिल्कुल, और अच्छे से अच्छा अवेयरनेस, जितना बेस्ट एफर्ट्स वो कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर इफ दे कैन वर्क आउट हेल्प भी कर सकते हैं तो वो भी इस चीज के लिए जरूर करें और सामने। बहुत अच्छी बात आपने कही है। सुनील रामदास अग्रवाल जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल रहेगा और सवाल सीधा सा यही है कि क्या आप और मदद चाहते हैं सरकार से या लोगों से, समाज से, ताकि आप और अच्छे से काम कर सकें? जी, मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाहूंगा जी, आप थोड़ा सुनिएगा। भारत देश 130 करोड़ जनता का देश है। यदि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को साथ दे, जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। 130 करोड़ जनता का देश है, यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति
जी मैं कहना चाहूंगा, भारत देश 130 करोड़ जनता का देश है। यदि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को प्रतिदिन एक छोटी बड़ी सेवा जो भी दे सके, यदि वो देने की ठान ले, तो पूरा भारत देश इस महामारी से उभर जाएगा। और एक बात और कहना चाहूंगा, भारत देश आयुर्वेद के हिसाब से बहुत मजबूत देश है। अभी भी एक नई बात सामने आई है, नींबू के रस को 3 ड्रॉप लेफ्ट और राइट दोनों नाक में सुबह शाम डालने से बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आप बीमार नहीं होने की प्रतिज्ञा ठान लें, कोरोना की चपेट में नहीं आने की प्रतिज्ञा ठान लें, तो इस देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। बहुत बड़ी बात आपने कही है, प्रतिज्ञा से ही लड़ाई लड़ी जाती है, और यदि लक्ष्य क्लियर हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम एक एक करके सभी को सम्मानित करेंगे। आपका काम बहुत बड़ा है। मोहित जैन जी, हम सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। आपको फाउंडर हैं पता नेविगेशन का, लेकिन आपका जो काम है वो बहुत बड़ा है। आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है, लोगों को जागरूक करना है, इसलिए हम आपको बधाई भी देते हैं, आपको अवार्ड भी देते हैं। और सबसे पहले मोहित जैन जी को अवार्ड हम देते हैं। मोहित जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका ये काम है लगातार चलता रहे, आप लोगों तक मदद पहुंचाते रहे, यही हमारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू सो मच। और अब हम ऋतु जायसवाल जी को उनको धन्यवाद करेंगे, उनको अवार्ड देंगे। और निश्चित तौर पर एक टीचर्स के तौर पर आप लगातार बच्चों का काउंसलर कर रहे हैं, उनकी गाइडलाइन कर रहे हैं, उनको उनके भविष्य को संवार रहे हैं। ये बड़ी भूमिका होती है, वो भी इस समय में जब बच्चों के पास तमाम तरह की टेंशन भी हो। तो आपका ही बहुत बड़ा काम है, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। प्रमोद दुबे जी, आपको भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपका काम भी बेहद महत्वपूर्ण है, चूँकि राजनीति और व्यावसायिक समाज ये सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो लड़ाई आसान हो जाती है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका काम बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपका आभार जी। सुनील रामदास अग्रवाल जी, आप चेयरमैन हैं रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के, आपने कई सारे सजेशन भी दिए हैं और लगातार आप काम करते रहें। आपका काम बेहद महत्वपूर्ण है, सभी लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अवार्ड देते हैं। कोशिश यही है कि आप लोगों को पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं कम से कम वो लोगों तक पहुंचे तो, और यही हमारी कोशिश है। और इसलिए हम सब ने आप लोगों को देखा, सुना, आप दूसरों के लिए प्रेरणादायी बने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जुड़ने के लिए।